स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एडहेसिव्स के बारे में। एडहेसिव्स के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं कि ऐसी चीज़ें जो चिपकती हों, जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ने के लिए या मिलाने के लिए इस्तेमाल हों, ऐसी चीज़ों को हम एडहेसिव बोलते हैं। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है कि एडहेसिव्स आर मेन टू स्टिक थिंग्स टुगेदर एंड एडहेसिव इज़ अ कंपाउंड दैट एडहेres टू बॉन्ड टू आइटम्स टुगेदर। यानी एडहेसिव एक ऐसी चीज़ है जो दो चीज़ों को आपस में जोड़ती है या उनके दरमियान बॉन्डिंग कराने पे मजबूर करती है। यहाँ बॉन्डिंग से मुराद वो केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, बल्कि इस बॉन्डिंग से मुराद कोई फिज़िकल बॉन्डिंग है। अब इसकी टाइप्स की बात करें तो इसमें जो बेसिक टाइप्स हैं वो दो तरह की होती हैं, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। नेचुरल क्या होती हैं, जो कुदरती तौर पर पाई जाती हैं, और सिंथेटिक क्या होती हैं कि जिनको हम ख़ुद बनाते हैं। तो नेचुरल एडहेसिव्स में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास बहुत सारे इनऑर्गेनिक मिनरल सोर्सेज होते हैं, बायोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, इसी तरह वेजिटेबल मैटर्स हो सकती हैं, स्टार्च हो सकता है, जैसे डेक्स्ट्रिन होता है। अब डेक्स्ट्रिन बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास ग्लूकोज डी के पॉलीमर्स का मिक्सचर होता है। इसी तरह नेचुरल रेजन्स हो सकते हैं, एनिमल स्किन हो सकती है। इवन जो एनिमल स्किन होती है, अगर हम इनको क्या करते हैं, जब हीट करते हैं तो इससे हम जिलेटिन वगैरह बनाते हैं, वो भी एक तरह का बेसिकली ग्लू होता है, एक नेचुरल एडहेसिव होता है। इसी तरह रेजन्स क्या होते हैं, इसको हम आम ज़ुबान में ब्रोज़ा भी बोलते हैं। मुख्तलिफ दरख्तों के ऊपर आप देखें, या इवन जो भिंडी तुरी होती है उसको अगर हम काटें तो वो चिपकने वाला मादा होता है उसके अंदर, तो वो बेसिकली नेचुरल रेजन होता है। इनको हम बायो एडहेसिव भी बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं सिंथेटिक एडहेसिव की। इसमें इलास्टोमर्स होते हैं, थर्मोप्लास्टिक होते हैं, थर्मोसेटिंग होते हैं। अब इलास्टोमर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, ये बेसिकली प्लास्टिक्स की किस्में होती हैं। इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो इलास्टोमर्स होते हैं ये बेसिकली स्पेशल किस्म के पॉलीमर्स होते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी मौजूद होती है, या इलास्टिक होते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक, ये एक प्लास्टिक की किस्म होती है कि जिसको आमतौर पर हम क्या करते हैं, जैसे हमारे घरों के अंदर टोकरियाँ होती हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्लास्टिक के टोकरियाँ वगैरह, बाल्टियाँ वगैरह हो गई, या जग वगैरह हो गए, तो ये आमतौर पर थर्मोप्लास्टिक होते हैं। थर्मोप्लास्टिक ऐसी चीज़ होती है कि जिसको हम हीट करते हैं और वो सॉफ्ट हो जाता है। थर्मोसेटिंग इसके बरक्स होता है, उलट होता है। यानी थर्मोसेटिंग में ये ऐसा प्लास्टिक होता है, इसको आप जितना हीट करते जाएंगे वो इतना हार्डन होता जाएगा, सख्त होता जाएगा। उसके बाद ड्राइंग एडहेसिव में आप देखें, सीमेंट वगैरह हो गए, वाइट ग्लू वगैरह हो गए, ये ऐसे प्लास्टिक होते हैं, ये ऐसे एडहेसिव होते हैं कि जिनको आप थोड़ी देर के लिए रखें, किसी चीज़ पर लगाएं, और जब वहाँ एयर एवोपरेट हो जाती है, सॉरी, वाटर एवोपरेट हो जाता है, ड्राई एयर उसको क्या कर देती है, स्टिक करने पर, चिपकने पर मजबूर कर देती है। तो यहाँ एग्जांपल्स में दिया हुआ है, वो कहते हैं जैसे हमारे पास रबड़ सीमेंट है या वाइट ग्लू वगैरह। उसके बाद कॉन्टैक्ट एडहेसिव की बात करें तो ये ऐसे एडहेसिव होते हैं कि इनको अगर हम किसी सरफेस पर अप्लाइड करें तो कम से कम ये 24 घंटे लेते हैं ड्राई होने में, और ड्राई होने के बाद सेम एज इट इज़ ड्राइंग एडहेसिव की तरह काम करते हैं और वो चीज़ों को चिपका देते हैं। उसके बाद हॉट ग्लू की बात करते हैं। हॉट ग्लू आमतौर पर एक गन होती है, और उस गन के ज़रिए हम थर्मोप्लास्टिक किस्म की एक प्लास्टिक का रॉड यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो चीज़ों को चिपकाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है। तो इसमें आमतौर पर होता क्या है, कि जो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, जो हम आमतौर पर प्लास्टिक के बर्तन वगैरह होते हैं, सॉरी बर्तन नहीं, खिलौने वगैरह होते हैं बच्चों के लिए, जो मुख्तलिफ़ किस्म के क्राफ्ट्स होते हैं, उनको जोड़ने के लिए हम इसी हॉट ग्लू गन का इस्तेमाल करते हैं। तो हॉट ग्लू गन में होता क्या है कि हम एक ग्लू गन डालते हैं जो सॉलिड होती है, और उसको हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करते हैं, फिर उसके बैरल से हमें एक मटेरियल से निकलता है, लिक्विड मटेरियल, जो बाद में सॉलिड हो जाता है। लास्ट हमारे पास टाइप है यूवी एंड लाइट क्यूरिंग एडहेसिव्स। ये ऐसे एडहेसिव्स होते हैं कि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या मुख्तलिफ रेडिएशन सोर्सेज की वजह से इनिशिएट होते हैं, इसके अलावा ये इनिशिएट नहीं होते। तो यूवी एंड लाइट क्यूरिंग एडहेसिव्स कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ लो और मीडियम मॉलिक्यूलर वेट रेजिन। इसके अंदर आमतौर पर कम मॉलिक्यूलर या मीडियम मॉलिक्यूलर वेट वाले रेजिन्स मौजूद होते हैं। तो ये आज का हमारा एडहेसिव्स का टॉपिक कंप्लीट